अस्सलामुअलैकुम। फ़ौज़िया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सके। आज मैं आपके साथ बटों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि इंतहाई मज़ेदार सी बनने वाली है, दानेदार सी और यमी यमी। तो यहाँ पे है मेरे पास बटे 3 किलो। इस तरह से इनकी बोटियाँ होंगी, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली। तो आपने बाहर से इनको बनवा लेना है छोटा छोटा। अगर वो फिर भी सही बना के ना दें तो आप इनको घर में छोटा कर लीजिएगा छुरी की मदद से। तो इनका वज़न अभी है मेरे पास टोटल 3 किलो। इसकी अभी हम सफाई करेंगे, धुलाई करेंगे तो इसका वज़न थोड़ा लेस हो जाएगा। तो पहले इसको धोते हैं और फिर इसका वज़न चेक करके मैं आपको बताऊंगी कि ये कितनी बची। और अब यहाँ पर मैंने ले लिया है पानी में मैं शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। पानी में जब हल्का सा उबाल आने लगेगा तो फिर हम इसमें बटे शामिल करेंगे धुली हुई। तो जनाब अब इसमें हल्का हल्का सा बॉयल आने लगा है। ये तमाम धुली हुई बटे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और अब बटे हैं 2.5 किलो। धुलने के बाद आधा किलो उनका वज़न लेस हो गया है, वो साफ़ सुथरी हो गई हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। तो अब 2.5 किलो के हिसाब से हम इसमें तमाम मसाला जात शामिल करेंगे। सारी बटे मैंने डाल दी हैं और अब इनमें उबाल आ रहा है 20 मिनट तक। उबाल आने के बाद 20 मिनट तक हमने इसको इसमें उबालना है और उसके बाद इसका सारा पानी फेंक देना है। पानी फेंक देंगे हम ताकि जो स्मेल वग़ैरह और जो लहसुन की बू है वो सब इसमें से निकल जाए। एहतियात के साथ, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये तमाम मैं इसमें शामिल करूँगी और फिर इसको मैं पानी से धोऊँगी अच्छी तरह से। तो आपने इनको फ़ौरन ही पानी से धो लेना है। तो हमने अच्छी तरह से इसका पानी निकालना है ताकि इसकी बू वग़ैरह और लहसुन अच्छी तरह से पानी में निकल जाए। ज़्यादा पानी डालकर इसको हम धो लेंगे और फिर उसके बाद इसको मैं बॉईल करूँगी। यानी कि मैं इसे कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे चूल्हे पर भी बना सकते हैं। तो चूल्हे पे तकरीबन 4 से 5 घंटे ये पकेंगी तब जाके गलेंगी। कुकर में मैं इनको 2 सीटियाँ दूंगी। ये देखें अब इनका शेप बहुत नुमाया हो गया और उबलने के बाद ये हल्की सी सॉफ़्ट हो गई हैं। तो आपने इनको 1 बाइट के जितना कट कर लेना है, कोई मसला नहीं है। इस तरह कर करके जो भी आपको नज़र आती जाएं कि उनका शेप थोड़ा सही नहीं है तो आपने शेप उनका बना लेना है। और अब मैं इनको सीटी लगाने वाली हूँ कुकर में। तो ये देखें मैंने तकरीबन कर ली हैं सारी। अब यहाँ पर मैंने 1.5 जग पानी लिया है, उसमें ये तमाम डाल दी हैं। अब मैं इनको पहले 30 मिनट की सीटी दूँगी और फिर खोल दूँगी कुकर और उसके बाद दोबारा मैं इनको 30 मिनट की सीटी लगाऊंगी तो ये गल जाएंगी। तो जनाब ये देख लें आप, मैंने इनको 1 सीटी दी थी, फिर थोड़ा पानी डाला और फिर दोबारा सीटी दे दी है। तो 30 की 2 सीटियां देने से ये गल गई हैं। अब बाकी हम इन्हें मसाले में भूनेंगे, दही में भूनेंगे और बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10.5 कप गीर ऑयल ले लिया है। उसमें ये 2 बड़ी प्याज़ें मैंने ली हैं, वो मैंने शामिल कर दी हैं। तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा तो आपने ज़्यादा ही लेना है। प्याज को करेंगे हम लाल और जब प्याज लाल हो जाएगी तो हम उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 5 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। हल्का सा पानी शामिल करेंगे और इसको भून लेंगे। तो लहसुन भूनने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बाकी की चीज़ें जिनमें है मेरे पास 2.5 टेबल स्पून नमक, 2.5 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च, 1.5 टेबल स्पून हल्दी और 1.25 टेबल स्पून पिसा धनिया। ये चारों मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मसाले अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें बटों को शामिल कर देंगे। अब ये थोड़ी सी और शरिंग हो जाएंगी। शरिंग होते होते इनका अच्छा सा साइज़ बन जाएगा। तो पानी के साथ मैंने डाल दिया है। मसाले में अच्छी तरह से ये जब भुन जाएंगी तो फिर हम इसमें दही और बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। अभी इनको
थोड़ा छोड़ देंगे ढककर ताकि ये भुन जाए। तो ये देखें जनाब, अच्छी तरह से पानी वगैरह जो है वो ख़त्म हो गया है, इसका भुन चुकी हैं ये ज़बरदस्त सी। कोई एक्स्ट्रा पानी अब आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। तो अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। दही है मेरे पास 1.25 किलो, यानी कि 1 किलो 1 पाव। 1 किलो 1 पाव दही लेंगे तो वो हो जाएगा 1.25 किलो, यानी कि बटें थी मेरे पास 2.5 किलो जो बची थी धुलने के बाद। तो 2.5 किलो बटों में 1.25 किलो आपने दही डालना है और 2 बड़ी डलियाँ प्याज की, यही इसका हिसाब है। तो ये एक्यूरेट बनेंगी, ना खट्टी होंगी ना मीठी। तो अब इसको हम ढककर भुनने के लिए रख देंगे। तो देखें दही भी हमारे पास ज़बरदस्त सा भुनता जा रहा है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सूखी मेथी और उसके बाद हरी मिर्चें। तो 2.5 टेबल स्पून सूखी मेथी मैंने इसमें शामिल कर दी है। इससे इसमें खुशबू आएगी, स्मेल वगैरह ख़त्म होगी और मज़ेदार सा जायका बनेगा। साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 हरी मिर्चें। इससे भी इनको बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनेगा और खुशबू आएगी। तो अब आप देखें दही भुनता जा रहा है और मज़ेदार सा मसाला दानेदार सा हमारे पास तैयार होता जा रहा है। तो आपने इसको बस कस लेना है कि दानेदार हो जाए और किसी तरीके का पानी, दही का पानी ना रहे। तो हमारी यमी यमी सी बटें जो हैं वो तैयार हो जाएंगी। अब ये देखें कि मज़ीद शिरिंग हो गई हैं। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि अगर आप इन्हें कुकर में बनाना नहीं चाहते तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन्हें मसाले के साथ पहले जो है वो भून लें और फिर पकने के लिए छोड़ दें, एंड में दही डालें और तब भून लें। लेकिन अगर आप इनको जल्दी गलाना चाहते हैं तो कुकर में फिर 30-30 मिनट की 2 सीटियाँ 1.5 जग पानी डालकर आपने चला लेनी है। तो 30-30 मिनट की 2 सीटियों में ये अच्छी तरह से गल जाएंगी। फिर इसमें यानी कि फिर हम मसाले के साथ और दही के साथ भूनेंगे तो ये परफेक्टली हमारे पास तैयार होंगी, कोई भी इनमें इशू नहीं आएगा। तो देख लें आपकी कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हो गई हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो थोड़ा टाइम लगता है इनको बनाने में, लेकिन ये इंतहाई मज़े की बनती हैं और खाने में मज़ा आता है। और वही के घर की साफ़ सुथरी यमी यमी सी दानेदार सी, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताई है तो यकीनन आपकी परफेक्ट बनेंगी। दही और प्याज का जो लाजमा मैंने आपको बताया है उससे इसमें बहुत अच्छा जो है वो जायका बनेगा। ना ये खट्टी होंगी ना मीठी होंगी, बल्कि परफेक्टली होंगी ज़बरदस्त सी। तो आपने इनको ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि फिर ये आपकी कैसी बनी। तो घर के आसान मसालों से मैंने आपको इसको सिखा दिया है बनाना। ये नहीं कि कोई डब्बा वगैरह कुछ मैंने नहीं डाला है। और इतनी यमी, इतनी मज़ेदार सी हैं ये कि हर कोई आपकी तारीफ़ ही करेगा और आपको खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चेक कर लेते हैं इसको। तो बहुत यमी है, मज़ेदार है, गली हुई है और परफेक्ट इसका जायका है। इसकी शक्ल आप देख सकते हैं, ये ख़ुद ही बता रही है कि कितनी ज़बरदस्ती और यमी सी ये बनकर तैयार हो गई है। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।